नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है असगर वजाहत की लिखी हुई कहानी मंत्रालय। उसके दिल में धुकधुकी मची थी। वह एकटक बिजली के सामने लगे हंडे को देख रहा था, क्योंकि उसे बताया गया था कि मंत्री जी के आते ही हंडा जल उठता है। कुछ देर पहले वह बीड़ी जलाने बाहर गैलरी में गया था। चपरासी से माचिस मांगी थी, और जब यह पता चला कि वह भी बनारस का है, तो चपरासी ने उसे बहुत कुछ बताया था। यह भी बताया था कि मंत्री जी पीछे वाले रास्ते से आकर अपने कमरे में बैठ जाते हैं। वे इस तरह से नहीं आते जिधर से लोग आते जाते हैं। सामने लगा बिजली का हंडा अचानक भक से जल उठा। बेहद तेज और तीखी रोशनी से वह कोशिश करने रहने के बावजूद अपनी आंखें खुली न रख सका। एक सूटधारी व्यक्ति उसके पास आया और बोला, मुंशी लाल। और वह सेकंड के 50वें हिस्से में खड़ा हो गया। अपने साथ अपने आने का इशारा किया और एक दरवाजे में घुस गया। उसे इतना तो मालूम था कि अंदर घुसने से पहले मैं आई एम कम इन सर पूछ लेना जरूरी है। उसने चपरासी दोस्त उसे ढकेलते हुए बोला, जाओ जाओ, यहाँ सब ऐसे ही आते हैं। वह भरभरा का अंदर घुस गया। उसके सामने एक महान भव्य मूर्ति बड़ी सी मेज के पीछे बैठी थी। कालीन ने उसके पैर पकड़ लिए। उसने हाथ जोड़े। मूर्ति कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद दीवार से आवाज आई, मंत्री जी से क्यों मिलना चाहते हो? अब वह समझा, ये मंत्री जी नहीं, उनके पिछलगुए वगैरह हैं। उसने कहा, जी नौकरी के बारे में सर। मंत्री जी क्या नौकरी दिलाने की मशीन है? जी वो नौकरी तो है, मतलब थी सर, लेकिन सर बिना कारण के निकाल दिया। तो तुम मंत्री जी के कारण मालूम करना चाहते हो? वह सटपटा गया। ये तो बड़ा जबर आदमी है, पार पाना मुश्किल है। उसने अपनी पूरी फाइल मूर्ति की ओर बढ़ा दी। मूर्ति फाइल में इस तरह लीन हो गया जैसे जीवन का प्रत्येक रहस्य उसमें लिखा हो। पर जल्दी ही मूर्ति ने फाइल बंद कर दी। घंटी बजाई। सूटधारी आया। मूर्ति बोले, ओके। सूटधारी ने उसे अपने आने का इशारा किया। सूटधारी एक दरवाजे में घुसा, फिर शायद उसी से निकला, फिर शायद उसी में घुसा, फिर शायद उसी से निकला, और उसने अगले दरवाजे में घुसने से पहले टाई ठीक की तो वह समझ गया कि मंत्री जी का यही कमरा है। वे दोनों अंदर घुसे। वह प्रार्थना वाली मुद्रा में खड़ा हो गया। मंत्री जी मुर्रा भैंस की तरह काले और विशालकाय थे। सूत्रधारी चला गया। अचानक एक महीन आवाज निकली, तुम्हारा नाम ही मुंशीलाल है? अरे बाप रे बाप! उसने सोचा, इतने मोटे आदमी की इतनी महीन आवाज। वह अच्छा खासा काँप रहा था। उसे लगा तालू में जुबान ही नहीं है। फिर वह पूरा जोर लगाकर बोला, जी सर। उस आंखें उठाई। मंत्री जी अपनी सपीली आंखों से उसे घूर रहे थे। फिर आवाज आई, तुम ही पेशाब खानों पर लिखे मूत्रालय में से बड़े ऊ की मात्रा मिटाकर म पर बिंदी रख देते हो। उसको लगा दिल उछलकर उसके हलक में आ गया। वह कांपती आवाज में बोला, जी नहीं सर। तुम मूत्रालय कभी नहीं गए? गया हूँ सर। तो तुमने ऐसा कभी नहीं किया? जी नहीं सर। लेकिन तुमने अपने प्रार्थना पत्र में माननीय मंत्री जी महोदय के स्थान पर माननीय मूत्री जी महोदय लिखा है। ये कैसे हो सकता है सर? उसका दिमाग चक्कर खाने लगा। नहीं, तुमने लिखा है। मुझे मंत्रालय और मूत्रालय से क्या मतलब है सर?
मैं तो अपनी नौकरी के लिए आया था। उसके बाद घंटी बजी और वह पुलिस की हिरासत में बाहर निकल गया। उसके ऊपर पता नहीं कितने दफ़ा लगे थे। उसकी हथकड़ियों की रस्सी पकड़े गैलरी में इंस्पेक्टर झूमता जला जा रहा था। पिछले कुछ मिनटों की मानसिक कबड्डी के कारण उसे वास्तव में पेशाब लग आया, पर उसे मालूम था कि गिरफ्तार होने के बाद हर काम पुलिस से पूछकर करना चाहिए। उसने इंस्पेक्टर से पूछना चाहा, मृत। वाक्य पूरा भी नहीं होने पाया था कि इंस्पेक्टर गिद्ध की तरह उस पर झपट पड़ा। साला चिढ़ाता है। एक भारी भरकर झापड़ उसके गाल पर पड़ा और वह गैलरी में गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने कई सूरज नाच रहे थे और धीरे धीरे उसका पायजामा, फिर कुर्ता और फिर गैलरी में बिछा कालीन भीगना शुरू हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।